मूवी की स्टार्टिंग इटली के बहुत ही सुंदर ग्रामीण इलाके टस्कनी से होती है और साल है 1347। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टर फर्नेंडा को। वो काली हैबिट पहने हुए है। वो एक गधे को लेकर सुबह सुबह अपने मठ मतलब कन्वेंट की तरफ वापस आ रही है। वो लेट हो गई है क्योंकि उसने लाउड जो कि उनकी सुबह की प्रार्थना होती है उसको मिस कर दिया है। उसका गधा धीरे धीरे चल रहा है और फर्नेंडा थोड़ी चिड़ी हुई लग रही है। वो गधे से बात करती है लेकिन उसकी लैंग्वेज आज के जमाने जैसी लग रही थी। तुम समझ रहे हो ना यहाँ कैसी गाली की बात हो रही है। और इस जमाने में नने ऐसी बात नहीं किया करती थी। फर्नेंडा मठ में पहुंचती है। उनका मठ छोटा सा है, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां और खेत। वहाँ 3 हाईलाइटेड जवान नने हैं। फर्नेंडा जो कि गुस्सैल और बिंदास है, जिनेवरा जो कि चालाक और गोसिप करने वाली एक चुगलखोर लड़की है, और अलेसेंड्रा जो थोड़ी नरम और सपने देखने वाली लड़की है। वो तीनों रोजाना के काम कर रही हैं, जैसे बगीचे में काम, सफाई या प्रार्थना आदि करना। लेकिन वो इन सबसे बोर है। वो नियम तोड़ती रहती है। वो एक दूसरे से झगड़ती हैं, गालियां देती हैं और पुराने गार्डनर को तंग करती हैं। पुराना मजदूर एक बूढ़ा आदमी है जो मुस्कुराकर उनको गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन वो नने उसे बहुत बुरा भला कहती हैं, उस पर चीजें फेंक कर मारती हैं और उसे इतना परेशान करती हैं कि वो जल्दी ही वहाँ से भागने वाला है। फिल्म में दिखाया जाता है कि ये नने बिल्कुल पवित्र नहीं हैं। वे सेक्स, मजे और बाहर की दुनिया के बारे में सोचती रहती हैं। वे प्रार्थना करती हैं लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगता। फर्नेंडा सबसे ज्यादा आक्रामक है। वो रात के टाइम जंगल में जाकर जादू टोना यानी विच क्राफ्ट सीखने जाती है। माफ करना, ये एक स्पॉइलर था। फिर सीन कट होता है एक अलग जगह पर, लॉर्ड ब्रूनो के महल में। वो एक अमीर, क्रूर और बोरिंग लॉर्ड है। उसकी पत्नी का नाम फ्रांसिस्का है और उनका नौकर मासेटो बहुत हैंडसम है। ब्रूनो को पता चलता है कि उसकी पत्नी मासेटो के साथ सो रही है। ब्रेनो बहुत गुस्से में है। वो मासेटो को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो आसानी से बच निकलता है। ब्रूनो उस लड़के को पकड़ने के लिए सभी नौकरों के बाल काटकर मार्क करता है ताकि उस लड़के को पहचान सके, लेकिन सुबह सबके ही बाल कटे होते हैं तो ब्रूनो सबको छोड़ देता है। लेकिन वो मासेटो को ढूंढता रहता है और मारने की धमकी देता है। मासेटो डरकर जंगल में भाग जाता है। मासेटो जंगल में भाग रहा है क्योंकि उसका मालिक लॉर्ड ब्रूनो उसे पकड़कर सजा देना चाहता है, जिससे वो डरा हुआ है। भागते भागते वो थक जाता है। रास्ते में उसे फादर टोमासो मिलता है। टोमासो उस मठ का पादरी है जो बाजार जाने के लिए निकला हुआ है। वो एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई वाले कपड़े बेचने जा रहा है ताकि मठ के लिए पैसे कमा सके। लेकिन टोमासो पहले से ही काफी ज्यादा शराबी है। वो सैक्रामेंटल वाइन जो कि चर्च की पवित्र शराब होती है उसे पीकर धुत हो चुका है। टोमासो की गाड़ी नदी के पास गिर जाती है और एम्ब्रॉयडरी का सामान नदी में गिरने वाला होता है। वो बहुत नशे में है, ठीक से संभाल नहीं पा रहा। मासेटो उसी समय नदी पार कर रहा होता है। वो मदद करता है, उसकी गाड़ी ठीक करता है, उसका सामान बचाता है। दोनों मिलकर बातें करते हैं, फिर दोनों साथ चलते हैं। रास्ते में वो और शराब पीते हैं क्योंकि टोमासो के पास बहुत सारी चर्च वाली शराब थी जिससे दोनों धुत हो जाते हैं। मासेटो अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो लॉर्ड की पत्नी फ्रांसिस्का के साथ सोया था। मालिक को पता चल गया, बाल कटवाने वाला सीन हुआ और अब वो भाग रहा है। टोमासो सुनकर हंसता है लेकिन उसको उस पर दया आ जाती है। वो मासेटो को कहता है कि वो उसके मठ में आ सकता है और वहाँ पर गार्डनर की भी जरूरत है। पुराना मजदूर ननों के तंग करने से वहाँ से भाग चुका है, लेकिन टोमासो एक शर्त रखता है, मासेटो को बहरा और गूंगा बनकर रहना होगा। मतलब बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, ऐसा दिखाना है कि वो उनकी बातें सुन ही नहीं सकता क्योंकि नने बहुत झगड़ालू और तंग करने वाली हैं। अगर वे जानेंगी कि वो सुन और बोल सकता है तो वो उसे परेशान करेंगी या उसे सेड्यूस करने की कोशिश करेंगी। टोमासो कहता है कि अगर वो चुपचाप रहकर काम करेगा तो नने उसे छोड़ देंगी और वो शांति से काम कर पाएगा। मासेटो उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है जाने को। वो दोनों मठ पहुंचते हैं। मठ के दरवाजे पर पहुंचकर टोमासो मासेटो को अंदर ले जाता है। वो नने गर्ल उसे देखती हैं। मासेटो मुस्कुराता है, खासकर अलेसेंड्रा से आंख मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं। फर्नेंडा पहले तो उसे गालियां भी देती है जैसे वो पुराने मजदूर को दिया करती थी, लेकिन मदर मारिया बताती है कि वो बहरा गूंगा है, इसलिए फर्नेंडा थोड़ी शांत हो जाती है ये सुनकर। लेकिन वो पूरी
तरह से शांत नहीं होती। अल्सेंड्रा को कढ़ाई जल्दी करने को कहा जाता है क्योंकि टोमासो ने बाजार का सामान खो दिया है। वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना फ्रेम तोड़ देती है और उसे ठीक करवाने मासेटो के पास जाती है। वो मासेटो से बात करती है, भले ही वो सुन ना सकता हो, और उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। कहती है कि वो मठ से निकलकर शादी करना चाहती है, लेकिन उसका पिता दहेज नहीं दे रहा। मासेटो चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है और ऐसा दिखाता है कि वो तो सुन ही नहीं सकता, लेकिन वो उसकी सारी बात सुन रहा था। दूसरी नन फर्नेंडा और जिनेव्रा उसे जाते देखती हैं और उस पर शक करती हैं। मासेटो को छोटा सा कमरा दिया जाता है मठ के बाहर या उसके साइड में, और उसे तुरंत ही काम शुरू करने को कहा जाता है। बगीचे में खरपतवार निकालना, सब्जियां उगाना, पानी आदि देना, ये सब उसका काम है और वो चुपचाप अपना काम करता रहता है। नने उसे देखकर थोड़ी एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि वो जवान और हैंडसम है। वो नने मासेटो को टेस्ट करने की कोशिश करती हैं, जैसे उसके पीछे चिल्लाना, अचानक से कुछ फेंकना या बेवकूफी वाली बातें कहना, ताकि वो देख सकें कि वो उसकी बातों पर रिएक्ट करता है या नहीं। मासेटो बहुत कोशिश करता है चुप रहने की, लेकिन उसे काफी मुश्किल हो रही थी। एक सीन में फर्नेंडा उसे बहुत गुस्से में गालियां देती है, लेकिन जब वो रिएक्ट नहीं करता तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। इस बीच फादर टोमासो और मदर मारिया भी मठ के कामों में बिजी हैं। टोमासो अभी भी थोड़ा शराबी है और मदर मारिया उसे डांटती है। वे मठ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ ढीला ढाला है। धीरे धीरे मासेटो का काम चलने लगता है, लेकिन नने उसे अकेला नहीं छोड़ रही। अल्सेंड्रा बार बार उसके पास आती है, बातें करती है और रोमांटिक फीलिंग बढ़ाती है, और वो दोनों बगीचे में ही शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि लड़का उसका काम तमाम कर पाता कि तभी उनके बीच में कोई इंटरप्ट कर देता है, शायद कोई नन या बाहर का साउंड। ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक लगता है क्योंकि ये नन अपनी मर्जी से अपनी लुटिया डुबवाना चाहती हैं। फर्नेंडा को जलन होने लगती है क्योंकि वो भी मासेटो को अट्रैक्टिव मानती है, जिससे फर्नेंडा अब और आक्रामक हो जाती है। वो पहले से ही विच क्राफ्ट यानी जादू टोने में इंटरेस्टेड है। तभी एक नई कैरेक्टर आती है, मार्ता, जो फर्नेंडा की पुरानी दोस्त है और एक बिगड़ी हुई नन है। मार्ता चुपके से मठ में घुस आती है। रात में वो तीनों नने अल्सेंड्रा, फर्नेंडा, जिनेर्वा अल्सेंड्रा के कमरे में पार्टी करती हैं। वे एक्सपेरिमेंटल वाइन पीती हैं, नशे में बातें करती हैं। मार्ता सेक्स के बारे में बताती है कि कैसे उसमें कितना मजा आता है। अल्सेंड्रा सो जाती है तो मार्ता और फर्नेंडा किसिंग शुरू कर देते हैं। फिर फर्नेंडा जिनेर्वा को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों ठकाठक करते हैं। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि नने लव और हव्स की इच्छाओं में कितनी भरी पड़ी हैं। जिनेर्वा थोड़ी कंफ्यूज है। वो फर्नेंडा से रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन फर्नेंडा उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए वो भी मजे लेने के लिए लड़के के पास अपना ताला खुलवाने के लिए जाती है, पर वहां पर तो पहले से ही अल्सेंड्रा मौजूद होती है। तभी पीछे पीछे फर्नेंडा भी आ जाती है और वो लड़के को बांधकर उसको वहां से ले जाती है और मार्ता के साथ जंगल में चली जाती है। इस दौरान फर्नेंडा और मार्ता जंगल में विच क्राफ्ट रिचुअल की तैयारी करते हैं। वे बेलाडोना का इस्तेमाल करती हैं और मासेटो की घेराबंदी करती हैं। फर्नेंडा और मार्ता मिलकर मासेटो के साथ थ्रीसम करती हैं, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती हो रही है। फर्नेंडा चाकू दिखाकर मासेटो को मजबूर करती है, लेकिन आखिर में अपने आसपास इतनी सारी पटाखा को देखकर मासेटो भी इंजॉय करने लगता है। जिनेर्वा भी रिचुअल में शामिल हो जाती है क्योंकि उसे फर्नेंडा से जेलस होती है और अब वो भी मासेटो के साथ एक्सपेरिमेंट करती है। वहीं अब सब कुछ और चौटिक हो जाता है। बिशप मठ की जांच के लिए आता है। वो बहुत सख्त और जांच पड़ताल करने वाला है। नने डर जाती हैं क्योंकि मठ में हो रही हरकतें सेक्स, नशा, जादू टोना छिपा नहीं पा रही हैं। फर्नेंडा, जिनेर्वा और अल्सेंड्रा घबरा जाती हैं। बिशप सबको इकट्ठा करता है, सवाल पूछता है, फादर टोमासो और मदर मारिया को डांटता है, साथ में विच क्राफ्ट के बारे में उसको शक होता है। एक सीन में बिशप मासेटो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मासेटो अभी भी गूंगे बहरे का नाटक करता है। लेकिन अब उसका राज खुलने वाला है। नने एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, झगड़ती हैं। अल्सेंड्रा मासेटो से सच छुपाने की कोशिश करती है। बिशप को सबूत
मिलते हैं, जैसे जादू टोना की चीजें या नशे के निशान। वो गुस्से में है, नने घबरा जाती हैं। जिनेव्रा सब कुछ उगल देती है। वो बताती है कि फर्नेंडा विचक्राफ्ट में शामिल है। मासेटो गूंगे बहरे होने का नाटक कर रहा है और मठ में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ बता देती है, जैसे सेक्स, नशा या फिर जादू टोना। मासेटो का राज खुलने पर वो बोलने लगता है। बिशप गुस्से में फैसला सुनाता है, मठ को साफ करना होगा, नने सजा पाएंगी। फादर टोमासो को भी डांट पड़ती है। फर्नेंडा और मार्था विचक्राफ्ट रिचुअल के लिए मासेटो को जंगल में ले गई थी, जो उनका पहले से ही प्लान था, लेकिन अब वो सब एक्सपोज हो चुका है। लॉर्ड ब्रूनो भी कहानी में वापस आता है मासेटो को ढूंढने के लिए। वो मठ पर हमला करने की कोशिश करता है। मासेटो भागने लगता है और नने एक दूसरे से झगड़ती हैं और बिशप सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मासेटो भागते हुए पकड़ा जाता है तो ब्रूनो उसे टॉर्चर करने की बात करता है। उसे बहुत बेरहम तरीके से मारने की प्लानिंग करता है। अल्सेंड्रा मासेटो को बचाना चाहती है। वो फर्नेंडा और जिनेव्रा से मदद मांगती है। अब तीनों नने एक टीम बन जाती हैं। वो अपनी इच्छाओं को एक्सेप्ट कर चुकी हैं और साथ मिलकर प्लान बनाती हैं। वो ब्रूनो के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करती हैं टॉर्च वाले कछुए से और मासेटो को जेल से छुड़वा लेती हैं। मासेटो वापस मठ में लौट आता है। लास्ट में सब खुशी से सेटल हो जाता है और वो दोनों कपल बन जाते हैं, अल्सेंड्रा और मासेटो। और फर्नेंडा और जिनेव्रा भी साथ में मिल जाते हैं। टोमासो और मदर मारिया भी मिलते हैं पुल के पास। फिल्म यहीं पर खत्म होती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता, बस अब सब अपनी मर्जी से जीने लगते हैं।